नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने करियर में डाउनफॉल्स भी बहुत देखे हैं, वहीं कमबैक भी बहुत खतरनाक किए हैं। लेकिन इस बार लगता है उसने सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बू से बूम तक पहुंच गया, जो छतरी से विंटेज बन गया, जब एक कुत्ते के ग्राउंड में आने से उसका नाम लिया गया और अब उन्हीं लोगों के हाथ में सॉरी के पोस्टर थमा दिए अपनी खतरनाक परफॉर्मेंस देखी। लेकिन उसने ये सब तो हासिल कर लिया, पर अब उसका परिवार उसके साथ नहीं है। शायद उसका परिवार उसको छोड़ चुका है, जो कि इन सारी कामयाबी पे एक जख्म की तरह लगेगा। अपने कैरियर को पाने के लिए जी जान लगा दी, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए, पर जिसके लिए मेहनत की उसी ने साथ छोड़ दिया। जैसे कि आप समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अभी बने T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2024 IPL ऑक्शन से, जहां से खबर निकलती है कि हार्दिक पांड्या ने गुजरात फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया है और मुंबई को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ गुजरात के फैंस ने उनको क्रिटिसाइज किया कि गुजरात को क्यों छोड़ दी, गुजरात को गलत छोड़ दिया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही ऑक्शन खत्म होता है, खबर आती है कि हार्दिक पांड्या मुंबई ज्वाइन ही नहीं बल्कि उसके कैप्टन भी हार्दिक पांड्या ही रहेंगे। तो लोगों में आक्रोश उठना शुरू हो जाता है। यहीं से गुजरात के सुपरस्टार कैप्टन मुंबई का मतलबी कैप्टन हो जाता है। तभी कुछ प्लेटफॉर्म पे खबर आती है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई ज्वाइन ही इस शर्त पे की है कि उन्हें कैप्टन बनाया जाए। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। अब इसके बाद सबके मन में यही था कि रोहित शर्मा के अंडर अपना करियर बनाने के बाद हार्दिक ने रोहित की रिस्पेक्ट नहीं की और रोहित से धोखे से कैप्टेंसी ली है। हालांकि कहीं से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने मन में ये बातें बना ली। मुंबई ज्वाइन करने पर तो सिर्फ गुजरात के फैंस ही ट्रोल कर रहे थे, पर इस सनसनी के बाद तो पूरा इंडिया ही हार्दिक के खिलाफ खड़ा था। यहाँ से हार्दिक की जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है कि आम आदमी उसे सहन नहीं कर सकता था। फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू होती है। कोई हार्दिक को चीप बुला रहा था, तो कोई धोखेबाज और कोई मतलबी इंसान। सबको बस यही लग रहा था कि रोहित से धोखा हुआ है और हार्दिक ने गद्दारी की। लोग तो ट्रोलिंग कर ही रहे थे, साथ में किसी कमेंटेटर का बयान आ रहा था और कहीं किसी पुराने खिलाड़ी का बयान। सब हार्दिक के खिलाफ खड़े थे, हार्दिक के साथ कोई नहीं था। फिर जब IPL के मैच शुरू होते हैं, तब तो ये मानो ग्राउंड में हार्दिक नहीं सबका दुश्मन खेल रहा हो। वहां पर लोगों ने सारी हदें पार कर दी। हार्दिक के ग्राउंड में आते ही लोगों ने बू करना शुरू कर दिया। सभी हार्दिक के बदनामी के पोस्टर उठाए खड़े थे। कोई छपरी बोल रहा था तो कोई भड़वा, और मुंबई भी लगातार मैच हारती जा रही थी। इस बात से लोगों में गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक मैच में तो लोगों ने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी, जब एक कुत्ता ग्राउंड में आया और लोग उसे हार्दिक हार्दिक के नाम से बुलाने लगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का भी प्लेयर है। लोगों ने वहाँ पे सारी शर्म उतार दी। ये सब कुछ हार्दिक ने हंसते हंसते सह लिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी ये जिंदगी कहाँ बाज आने वाली थी। एक खराब दौर चल ही रहा था कि वहीं दूसरे ने दरवाजा खटखटा दिया। पहले तो लोग रुस्वा थे, उनका तो सब कुछ सहन कर लिया हार्दिक ने, पर इस बार तो अपने ही दूर जाने को थे। इसमें खुद से ही हारने की बारी थी। हार्दिक की पत्नी नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मैरिज की सारी तस्वीरें हटा दी। तस्वीरों से लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, पर जब अपने सरनेम से पांड्या हटाया गया, तब समझ में आ गया था कि यहाँ पे तो अपने ही साथ छोड़ने को थे। जब हार्दिक का इतना बुरा दौर चल रहा था, सारे लोग, सारी जनता हार्दिक के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन फिर भी हार्दिक की पत्नी एक भी IPL मैच में हार्दिक को सपोर्ट करने के लिए नहीं आती है। लोगों ने इसमें भी दो तर्क बना दिए। कुछ तो सिंपैथी दे रहे थे, कुछ इसमें भी साजिश बता रहे थे कि ये सिंपैथी लेने के लिए नाटक कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोस्तों शुरुआत होती है T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जहां पर हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाया गया। लोगों ने इस पर भी नाराजगी जताई। वो खुश नहीं थे कि हार्दिक को वाइस कैप्टन बनाया जाए, और कुछ तो टीम में शामिल होने से भी खुश नहीं थे। लेकिन हार्दिक का देश के प्रति प्यार और टीम के लिए खेलने का जुनून उनको अलग ही दिशा में ले जाता है। हार्दिक वर्ल्ड कप में टॉप परफॉर्मेंस देते हैं और हर एक मैच में अपना भरपूर योगदान देते हैं, मेहनत से और लगन से। पर उनके चेहरे पे सब कुछ साफ दिख रहा था कि वो किस हालात से गुजर रहे थे। इतनी सारी मुसीबतों को साथ लेकर फाइनल मैच में
हार्दिक ने क्लासन और मिलर की विकेट लेकर भारत को हारा हुआ मैच जितवा दिया और साथ ही T20 फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर भी बन गए। वो मैच जीतने के बाद हार्दिक का दर्द उनकी आंखों से निकलता है। जो लोग ट्रोल कर रहे थे वही अब हार्दिक हार्दिक के नारे लगा रहे थे। वही लोग विंटेज बोलने लगे थे। वही लोग ये बोल रहे थे कि आपके जैसा कोई नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम में जो लोग छपरी बोल रहे थे, जो लोग एक कुत्ता आने से हार्दिक का नाम ले रहे थे, वो अब सभी सॉरी हार्दिक के पोस्टर लेके खड़े थे। हार्दिक ने ये सब तो पा लिया, अपनी खोई हुई इज्जत, लोगों का प्यार, ये सब तो वापस पा लिया। लेकिन दोस्तों, हार्दिक का परिवार अब भी उनके साथ नहीं था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी अपनी फैमिली के साथ बधाइयां बांट रहे थे, पर हार्दिक सिर्फ तिरंगे से बातें कर रहे थे और अपना दर्द भुलाने की कोशिश कर रहे थे। और इंडिया आने के बाद भी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं दिखाई दी और ना ही उनकी वर्ल्ड कप जीतने पर कोई पोस्ट देखी गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और अब जब अनंत अंबानी की संगीत सेरेमनी थी, उसमें जब सबको बुलाया गया तो सभी फैमिली के साथ थे, पर हार्दिक के साथ कोई नहीं। तो दोस्तों, बुरा दौर जब चलता है तो उसमें क्या कब कहां से नई मुसीबत आ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। और हार्दिक ने शायद अब सब कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया। तो दोस्तों, किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो किसी के खिलाफ भी मत होना, क्योंकि बाद में बहुत गिल्टी फील होता है जब आप बिना सच्चाई जाने किसी के खिलाफ हो जाते हो और बाद में जब आपको सच्चाई पता लगती है। तो अगर आपको हार्दिक के पूरे करियर पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। हम आपको बताएंगे कि मुंबई से हार्दिक गुजरात फ्रेंचाइजी में क्यों गए और गुजरात से वापस मुंबई में क्यों आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख पाओ। थैंक यू।